नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आजकल एक मूवी बहुत चर्चा में है, द कश्मीर फाइल्स। ऑब्वियस सी बात है, उनके डायरेक्टर भी बहुत चर्चा में है, विवेक रंजन अग्निहोत्री। दोस्तों, ये मूवी मैं देख के आया। हालांकि मैं सोच रहा था इस मूवी के ट्रेलर के बाद ही एक रिव्यू बना दूं छोटा सा, बट मैंने सोचा कि किसी चीज़ को सिर्फ उसका थोड़ा सा भाग देख के उसका रिव्यू नहीं बनाना चाहिए, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ये पूरी मूवी देख के आया। मैंने वेट करा, कुछ और रिव्यूज़ भी देखे, सो कॉल्ड रिव्यूज़ नहीं, जो थिएटर से बाहर लोग निकल रहे थे उनके रिव्यूज़। दोस्तों, इस मूवी का रिव्यू देने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, ये जो मूवी थी, इस मूवी में टोटली फैक्ट्स बताए गए हैं, और ऊपर से ये जो वहाँ से लोगों को निकाला गया, उसके लिए ये एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सोडस। एक्सोडस मतलब होता है दोस्तों पलायन करवाना या फिर इमिग्रेशन होना, जबकि वहाँ पे एक्सोडस नहीं होता, वहाँ जेनोसाइड हुआ था। जेनोसाइड मतलब एक तरफा नरसंहार। एक्सोडस भी हुआ था, 5 लाख पंडितों को वहाँ से निकाला, हिंदू पंडितों को। और वहाँ पे नारे क्या लग रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हिंदू मर्दों के बिना हिंदू औरतों के साथ। मतलब कि ए हिंदू पंडितों, ये जगह छोड़ो, ये कश्मीर छोड़ो और अपनी औरतें यहाँ छोड़ के जाओ। क्या आप सोच सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे के सामने उसकी माँ को 2 भागों में काट दिया जाता है? क्या आप सोच सकते हैं कि एक वाइफ को, एक हिंदू वाइफ को, जो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है और गले में मंगलसूत्र पहनती है, उसके पति को मार के उसी के खून में सने हुए चावल उसको खिलाए जा रहे हैं? क्या आप सोच सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहली बात हमको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, वो सिर्फ एक वजह से हुआ था, वो था धर्म के ऊपर। हिंदू पंडितों को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे, वो पंडित थे। कई सेकुलर लोग आपके सामने आएंगे, कई उनको सपोर्ट करने वाले आएंगे, बोलेंगे नहीं ये तो सेपरेटिज्म था, ये तो वो था, ये था, ये तो इसलिए मारा गया क्योंकि ये एक टाइम पे ना बहुत ऊंचे थे, इन्होंने हर जॉब पे कब्जा कर रखा था। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. ये तक कुछ ऐसा नहीं था, एक तरफा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, एक तरफा। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि विवेक रंजन अग्निहोत्री ने जो पूरी हिम्मत करके मूवी बनाई, वो सिर्फ 1% दर्द है, सिर्फ 1%, और वो 1% दर्द देख के भी आपके है ना रूह काँप जाएगी। इन्होंने तो ये कह दिया कि भाई कश्मीर अब सिर्फ अल्लाह के लोगों का ही रहेगा और किसी का नहीं रहेगा। ये नारे लगे हैं वहाँ पे, ये नारे लगाए गए थे कि कश्मीर में सिर्फ एक ही वो चलेगा, रूल चलेगा, अल्लाह का रूल चलेगा और किसी का नहीं चलेगा। काफिरों, कश्मीर छोड़ो। वहाँ की औरतों को राशन नहीं लेने दिया जाता था कि काफिर हमारे सामने राशन नहीं खा सकते। और काफिर कौन होते हैं पहले इस चीज़ में क्लियर करें। ये लोग बहुत कुछ बताएंगे आपको कि मुसलमान भी काफिर हो सकता है, ये वो, कुछ नहीं। काफिर सिर्फ वो होता है जो ईमान परस्त नहीं होता। ईमान परस्त वो होता है जो सिर्फ अल्लाह में मानता है और किसी में नहीं मानता। अगर आप हिंदू हैं तो आप काफिर हैं, ये बात आप समझ लीजिए। अगर आप ईसाई हैं, अगर आप हिंदू हैं, अगर आप ईसाई हैं, अगर आप सिख हैं, अगर आप जैन हैं, आप सब काफिर हैं और आपको इसलिए मारा जाएगा। कुरान में साफ लिखा है कि सिर्फ दुनिया में सिर्फ ईमान परस्त लोग ही रह सकते हैं और काफिर नहीं, और बुत परस्त नहीं रह सकते। तो इसलिए सिर्फ कश्मीरियों को वहाँ से मार के भगाया गया। और वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला रिज़ाइन करके चले गया कि ये आपकी किस्मत के हाथ में है, अब आपको जो करना है वो करो। एक छोटे से बच्चे, 10-12 साल के बच्चे के सामने उसकी माँ के कपड़े फाड़ दिए गए, उसको पूरे बीच बाज़ार में सबके सामने घुमाया गया और उसके बाद आरी से उसके माँ के 2 टुकड़े कर दिए गए। क्या आप सोच सकते हैं?
आज आप लोग सोचते हैं कि हम तो यहाँ सोसाइटी में बैठे हैं, यहाँ तो हमारे मुसलमान दोस्त हैं, यहाँ तो कुछ नहीं होता। अरे वहाँ आपके जितने भी दोस्त हैं वो माइनॉरिटी में, जहाँ वो मेजॉरिटी में हो जाते हैं वहाँ पे हमला होता है। आप वेस्ट बंगाल को देख लीजिए, आप केरला को देख लीजिए, आप कश्मीर को इतने सालों से देखते आ रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में मुस्लिम बहुल इलाके देख लीजिए, एक तरफा नरसंहार होता है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, आप पाकिस्तान में देख लीजिए। क्या आपको हिंदुओं का वहाँ कंडीशन पता है पाकिस्तान में क्या है? क्या आपको अफगानिस्तान में हिंदुओं की कंडीशन पता है क्या है? क्या ईरान इराक में आपको हिंदुओं की कंडीशन पता है क्या होती है? हिंदू औरतें ईरान और इराक में अपना जिस्म बेच के खाने के लिए कमा पाती हैं, सिर्फ अपना जिस्म बेच के कि हम जिंदा रह पाए, हम खा पाए। और आपको लगता है कि इन्होंने वहाँ जाके गंदगी मचा रखी है। अरे आप जानते क्या हैं? आप कुछ पढ़ते नहीं, आप बोलते हमारे शास्त्रों में ये लिखा, हमारे शास्त्रों में वो लिखा। अरे आप पढ़िए तो, आपको पता नहीं आपके शास्त्रों में क्या लिखा है। कोई भी कुछ भी उठ के आया, उसने बोल दिया, आपने वही दिमाग में रख लिया कि हाँ भाई यही चीज़ सच होगी, आपने खुद ने नहीं पढ़ा। आज हमारी गवर्नमेंट तक साइलेंट है इस चीज़ पे। आप सोचते हैं हमने एक बार जाके बटन दबा दिया, हाँ भाई हमारी सरकार आगे वो करेगी जो करेगी। अरे आप कब बाहर आएंगे? अभी आपको हाल ही की घटना बता देता हूँ। जब असदुद्दीन ओवैसी आया था यूपी में, उसने क्या कहा कि मोदी तो पहाड़ों में चले जाएंगे, योगी अपने मठ में चले जाएंगे, तब हम देख लेंगे आप लोगों को कौन बचाता है। याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? सामने है कश्मीर, कोई जो कश्मीर में नरसंहार हुआ वो अभी भी चल रहा है। इनके 1-1 लाख मर जाता, उसको ले बोल देते ये देश तो लिंचिस्तान बन गया। अरे तुमने एक तरफा जेनोसाइड करा, उसका क्या? ये बोलते कि भाई नहीं नहीं ये तो इंडिया है, सेकुलर है। अरे जब विभाजन हुआ था तो इसी नाम पे तो हुआ था कि हिंदुओं को इंडिया मिलेगा, हिंदुस्तान मिलेगा, और मुसलमानों को पाकिस्तान मिलेगा। इस बात पे हुआ था, नहीं हुआ था? फिर भी मुसलमान यहाँ रुके, फिर भी हिंदुओं ने अपना बड़ा दिल करके उनको यहाँ रखा, उसके बाद भी एक तरफा नरसंहार करते हैं। अभी असम में एक खबर आई है, अभी असम के अंदर एक खबर आई है कि 5 मुस्लिमों ने मिलके एक माइनर लड़की का बलात्कार कर दिया। हर तरफ इन्हीं का नाम क्यों आता है? कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, कोई भी पर्चा उठा के देख लीजिए। रेप के केस में 80% आपको ये मिलेंगे, उठा के देख लीजिए। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये मूवी आप देखिए, और प्लीज़ मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई टॉरेंट से या इस जगह से डाउनलोड मत करिएगा। थिएटर में जाके मूवी देखिए। थिएटर वाले भी देखिए ना कितने चालाक हैं, मूवीज़ के पोस्टर नहीं लगा रहे हैं, मूवीज़ के पोस्टर नहीं लगा रहा ताकि पता ना चले अंदर मूवी है। और जो लोग टिकट बुक करा के जा रहे हैं उनको बोल रहे कि जी सोल्ड आउट है, हाउसफुल है, और अंदर जाके देख रहे तो खाली पड़ा हुआ है पूरा थिएटर, ताकि ये मूवी पिट जाए, दिखा सके कि मूवी पिट गई, कोई नहीं देख रहा इस मूवी को। एक तरफा होना पड़ेगा, एक तरफा, नहीं तो उस टाइम कश्मीर था, आज आपका घर होगा। हर बार हम यही तो सोचते हैं कि यार वेस्ट बंगाल के हिंदुओं को हुआ मेरे को क्या, कश्मीर के हिंदुओं को हुआ मेरे को क्या, केरला के हिंदू को हो रहा है मेरे को क्या, मेरठ के हिंदू को हो रहा है मेरे को क्या। पहले कश्मीर था, फिर केरल बना, फिर वेस्ट बंगाल बना, धीरे 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 करके जब आग आपके घर पे आएगी ना, तब आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके आसपास बचेगा ही नहीं कोई बचाने वाला। मूवी देखिए, क्योंकि ये सिर्फ मूवी नहीं है, ये वेल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि हमारे साथ क्या हुआ। वो कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं होता, वो हमारे साथ हुआ है। हर हिंदू हमारे भाई बहन होते हैं, माँ बेटी होती हैं। देखिए कि कैसे शरेआम हमारी माँ बहनों को नंगा नचाया जा रहा था वहां पे।